Good morning, class 5th. Beta, today we are going to do one activity work which is related to your chapter Sunita in Space. So for that, I'm just reading the question. What you have to do here is that you have to divide the following activities which are given here. You have to categorize these activity whether they take place in the space or on the earth. ठीक है, आपको एक लिस्ट दी जा रही है जिसमें आपको बताना है ये इंसिडेंट एज पर हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कौन कौन सी एक्टिविटी भाई जिनको ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करती है ना, वो अर्थ पे होती हैं, और कौन सी ऐसी हैं जहाँ ग्रेविटी खत्म हो जाती है और वो स्पेस में होती हैं. तो वन बाय वन वी विल read the particular sentence and then think in our mind and then tell whether it takes place on the earth or in the space. First one, a person float. एक पर्सन है वो फ्लोट कर रहा है. तो नॉर्मली आप अर्थ में देखते हो कि हम फ्लोट करते हैं? नहीं. ये एक्टिविटी कहाँ हो सकती है? जस्ट थिंक ओवर इट. इट कैन टेक प्लेस ओनली इन द स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी. तो हमने ये वाले फर्स्ट वाले को किसके अंडर लिख दिया? वी आर राइटिंग दिस बिलो द कैटेगरी ऑफ द स्पेस. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? सेकेंड वन, वाटर स्टेज इन अ बकेट. बकेट है, उसमें पानी रखा हुआ है. तो यू कैन अज्यूम कि वो कहाँ है. नॉर्मली आप देखते हो आपकी बकेट में वाटर रखा हुआ है. सो this particular activity can takes place in the earth, right? Then water takes shape of blobs का normally जब आप देखते हो अर्थ पे पानी नॉर्मल आपको दिखता है, blobs के फॉर्म में तो नहीं दिखता, बुलबुले के फॉर्म में. तो ये जब हमने सुनीता का एक्सपीरियंस पढ़ा था तो हमने डिस्कस भी किया था कि व्हेन शी वाज इन द स्पेसशिप शी हैज टू वॉश हर फेस बाय कैचिंग द ब्लॉब्स ऑफ वाटर. सो दिस एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन द स्पेस. तो हमने इसको किसके अंडर में लिख दिया? वी आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर इन द कैटेगरी ऑफ द स्पेस. देन फोर्थ वन, फूड फ्लोट्स. दिस एक्टिविटी विल ऑल्सो हैपन इन द स्पेस. नॉर्मली आप देखते हो कि आप खाना खाते हो और आपका फूड इधर उधर फ्लोट हो रहा है? नहीं, क्योंकि वहां पे स्पेस में ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती है. तो आपका फूड भी है वो फ्लोट करता है, राइट? देन फिफ्थ वन, हेयर कीप स्टैंडिंग. हमारे हेयर नॉर्मली जब हम होते हैं हाथ पे तो हमारे हेयर स्टैंड आपको दिखते हैं, खड़े हो जाते हैं अपने आप? नहीं होते. लेकिन जब आप स्पेस में जाएंगे तो आपकी ग्रेविटी कम होने के कारण हेयर जो है वो क्या हो जाएंगे? स्टैंड हो जाएंगे, राइट? देन सिक्स्थ वन, वाटर फॉल्स डाउनवर्ड ऑन अ स्लोप. पानी ऊपर से हिल से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट? दिस एक्टिविटी विल हैपन ऑन द अर्थ, राइट? देन द लास्ट वन, a coin comes back to our hand when thrown up. कोई भी चीज जो अर्थ के उससे ऊपर उछाली जाती है, then at a certain time it come back towards the earth because of the gravity. So this will come under the earth. ठीक है, तो आप इसी तरह से you will categorize these activity by drawing two columns. The activity which come under the earth you will write there, and which comes under the space you will mention these activities below the space. Okay, do this question in your notebook neatly. Okay beta.